हेलो दोस्तों, मैं हूं अवधेश सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं MNA लर्निंग। आज हम इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होगा जो कंडक्टिंग नहीं होगा और उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। बस इसमें क्या एक नया होगा इस लेक्चर में? इसमें यह है कि अपन ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि चार्ज बाहर सरफेस पे जाता था। चार्ज सर जो भी अपने स्फीयर ले रहे थे, कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो सेल्स, कंडक्टिंग सेल्स, नॉन कंडक्टिंग, उन सब में चार्ज कहाँ आ रहा था? सरफेस पर रिसाइड कर रहा था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, सरफेस पे नहीं आएगा, चार्ज अंदर रहेगा और अंदर से हमें कुछ बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो आइए शुरू करते हैं लेक्चर। हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का हम बढ़िया सा एक डायग्राम है। उससे अब ये समझने से पहले हम कुछ एक क्वांटिटी समझ लेते हैं। जैसे हमने पहले क्या पढ़ा था? सिग्मा पढ़ा था। क्या था वो? सरफेस चार्ज डेंसिटी। वैसे ही इसमें हम एक नई क्वांटिटी समझेंगे जिसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, तो वो क्वांटिटी होगी क्या? क्यूबिक चार्ज डेंसिटी। क्यूबिक चार्ज डेंसिटी जिसको क्या डिनोट करते हैं अपन? इसको डिनोट करते हैं रो से। रो तो क्या कहेंगे? रो। ये आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो। रेजिस्टेंस क्या होता था? R इक्वल्स टू रो L बाई ए। ठीक है ना? हाँ, लेकिन इसमें यहाँ पर रेजिस्टेंस से कोई रिलेट नहीं है, ये सब नाम दिया गया है इसको रो। ठीक है ना? ये क्या होता है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, कैसा है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम क्यूब में रहता है तो मान लेते मीटर क्यूब। ठीक है ना? मान लिया। इसकी यूनिट हो गई कितनी? कूलम पर मीटर इनवर्स क्यूब। ठीक है, नोट करो। ये क्या हो गई इसकी? SI यूनिट। कूलम पर मीटर इनवर्स क्यूब। ठीक है ना? कूलम का कैपिटल C। ठीक है, आपने ये तो समझ लिया क्या है रो, क्यूबिक चार्ज डेंसिटी। अब हम इनसाइड और आउटसाइड देखेंगे। एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लेंगे, उसके अंदर किसी कोई पॉइंट पे क्या देखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक उसके बाहर ले लेंगे एक पॉइंट, वहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। मिटा दूँ इसको मैं? हाँ, पहला केस हम आउटसाइड का लेते हैं। बाहर लेंगे हम कहाँ? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर लेंगे क्या? इलेक्ट्रिक पॉइंट, वहाँ पर निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले एक स्फीयर बना ले रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर चार्ज डाल देंगे अपन। ठीक है ना? चार्ज हमने इसमें ला दिया, लेकिन चार्ज कहाँ नहीं आएगा? सरफेस पे, क्योंकि ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है। ठीक है ना? तो चार्ज बाहर रिसाइड नहीं करता इस केस में। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया। ये इसके सेंटर से यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस कितना है? कैपिटल R। कैपिटल R। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस स्मॉल r। ठीक है ना? इस पॉइंट को मान लेते हैं क्या? P मान लेते हैं। अब P मान लिया। अब हमें इस पॉइंट पे क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो फिर से करना तो हमको वही है, गॉस लॉ। गॉस लॉ लगाने के लिए क्या करना है? गॉसियन सरफेस बनाएंगे। बढ़िया सा मैंने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना लिया। अब अगर आपको गॉसियन सरफेस क्यों बना रहे हैं सब नहीं पता है तो आपको मेरे पिछले वीडियोस देखने पड़ेंगे। आप बस के टाइप करें MNA लर्निंग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड,
आपको उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियोस देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। और लाइक ज़रूर करना है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। अब हमने इसका गॉसियन सरफेस बना लिया, इसके बाद हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर, ठीक है। शुरू करते हैं, चलो तो गॉसियन सरफेस बना लिया बाय गॉस लॉ। गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं अब, गॉस लॉ, वो गॉस लॉ हमने अप्लाई किया, ठीक है। फाई नेट, अब फाई नेट कितना है, चार्ज अपॉन इसमें मान लो क्यू चार्ज है, ठीक है ना। क्यू चार्ज है अपॉन ये गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर इतना चार्ज है, ठीक है ना। क्यू इनसाइड, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया बाय गॉस लॉ। अब चार्ज सिर्फ इतने एरिया में, इतने में नहीं है, तो हम उसके लिए इसको अपन क्वांटिटी से करेंगे। कौन सी क्वांटिटी, वो रो हमने पढ़ा था। ये चार्ज कितने, इतने वॉल्यूम पर है, एक बढ़िया सा स्फीयर है, एक बॉल है, उसके अंदर एक और छोटा सा स्फीयर है जिसमें चार्ज है। मान लो जो गॉसियन सरफेस बड़ा वाला स्फीयर, उसके अंदर एक और छोटा स्फीयर है, ठीक है ना, उसके अंदर चार्ज भरा है। तो उस छोटी सी बॉल जो उसके अंदर बड़ी बॉल के अंदर एक छोटी बॉल है, उसके अंदर चार्ज है, तो उसका क्या वॉल्यूम है, मतलब उतने पूरे वॉल्यूम भरा है चार्ज। तो उस वॉल्यूम को, तो अपन को चार्ज, वो वाला वॉल्यूम का चार्ज रखेंगे यहाँ पर। वॉल्यूम ऐसे निकाल सकते हैं, चार्ज को यहाँ पर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, 4 पाई। वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई। आर कौन सा, ये वाला सरफेस का निकालना है ना पर वॉल्यूम, तो कैपिटल आर, इसको कैपिटल आर क्यू, ठीक है ना। ये हो गया इसका वॉल्यूम। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है रो, ये रो है, ठीक है ना, रो, ठीक है। अब हमें चार्ज निकालना है, चार्ज इनसाइड है, ठीक है। चार्ज कैसे निकालेंगे, रो इनटू वॉल्यूम, ठीक है ना। पुट कर देंगे आप वैल्यू, चलो पुट करते हैं। पुट दी वैल्यू, गेट दी आंसर, ठीक है। रो इनटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, ये आ गया वहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉस सरफेस। हमने गॉस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया। कैसे निकाला हमने, चार्ज हमने ये इसी फॉर्म में क्यों लिखा, रो और वॉल्यूम के फॉर्म में इसलिए लिखा क्योंकि हमें सिर्फ चार्ज इतना चाहिए, यहाँ कुछ है ही नहीं, तो इस सरफेस को क्यों काउंट करें, है ना। तो चार्ज इनसाइड सिर्फ इतने पर है, तो हमने उतने एरिया का चार्ज लिख लिया, ये चार्ज आ गया। चार्ज कैसे आया, रो से, रो हमने क्वांटिटी पढ़ी थी, क्या होता है ये, वॉल्यूम क्यूबिक चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज निकाल लिया, रो इनटू वॉल्यूम। ये तो हमने निकाला। अभी फ्लक्स निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इस पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के हमें एक और बार फ्लक्स निकालना पड़ेगा, वो भी किस फॉर्मूले से, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के फॉर्मूले से। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को इधर लिख लेते हैं, फाई नेट इक्वल्स टू कितना, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फॉर्मूले से निकालते हैं और एरिया वेक्टर वाले से, ठीक है। फाई नेट और किसके लिए निकालना है, गॉस सरफेस, गॉसियन नहीं लिख रहा, चलो गॉसियन लिख देते हैं, गॉसियन सरफेस। इसी सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, क्योंकि पहले वाला भी इसी के लिए निकाला था, तो इक्वेट करने के लिए इसी वाले के लिए निकालना पड़ेगा। तो अब यहाँ से हम देखेंगे इस इतने छोटे सरफेस के लिए, डी ए सरफेस के लिए, डी एरिया के लिए एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर भी छोटा सा होगा, डी ए, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो सही है, फिर निकाल ही रही है, रेडियली आउटवर्ड निकलती है, काय में, स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसी डायरेक्शन में, तो थीटा 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे निकल रही है, ये एक वो है क्या है,
सर स्फीयर है, स्फीयर से इस पॉइंट से मतलब इस एरिया से, इस छोटे से एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे निकलेगी रेडियली आउटवर्ड। ये भी रेडियस है ना इसका, स्मॉल आर, रेडियली आउटवर्ड निकल रही है, थीटा 0 डिग्री। तो इंटीग्रेट कर देंगे। अब देखो इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं, इस पहले मैं लिख देता हूँ, इंटीग्रेट ई डी ए कॉस, कॉस कितना 0 डिग्री। अब क्या करा हमने, इस छोटे से डीए के लिए लिया था, इस पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे, छोटे छोटे डीए को जोड़ देंगे तो सरफेस का पूरा एरिया आ जाएगा। तो एरिया कितना होता है स्फीयर का, ये बड़ा वाला स्फीयर है, ठीक है ना। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकाल लो, तो कांस्टेंट है, पॉजिटिव चार्ज, चार्ज सब जगह एक सा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट चार्ज लिया हमने, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इक्वल चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इक्वल होगी हर डायरेक्शन में। तो मैंने उसको बाहर ले लिया, वो कांस्टेंट है। अब छोटे छोटे डीए को जोड़ते आएंगे, छोटे छोटे डीए 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 जोड़ के पूरा ए बन जाएगा, मतलब एरिया पूरा आ जाएगा। तो एरिया कितना होता है सरफेस का, ये स्फीयरिकल सरफेस का एरिया कितना होता है 4 पाई। अब आर कौन सा ले, रेडियस छोटा वाला बड़ा वाला लें कि छोटा वाला आर लें, कौन सा लें, हम इस सरफेस के लिए निकाल लें ना एरिया, तो इसका ही रेडियस लेंगे, क्या है स्मॉल आर स्क्वायर। कॉस थीटा 0 है, मतलब कॉस 0 डिग्री पर है, मतलब 1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई कितनी अपनी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आया, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये आ गया हमारा फ्लक्स, ठीक है ना। बढ़िया से हमने फ्लक्स निकाल लिया, आ गया फ्लक्स। अब ये फाई और ये फाई इक्वल है, फाई नेट हमने दोनों इसी सरफेस के लिए निकाले हैं, ये वाला भी इसी सरफेस के लिए निकाला था, ठीक है ना। तो इसको इक्वेट कर देंगे, लेट्स इक्वेट, इक्वल है कि नहीं है, इक्वल है भाई, समझो इसी सरफेस के लिए निकाला ना फ्लक्स, जब अलग अलग तो आएगा नहीं, सरफेस तो वही है, तो फ्लक्स भी सेम आएगा। तो ठीक है, फ्लक्स इक्वल है, तो अपन लिखेंगे रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू E इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, यही था। अब यहाँ से 4 पाई कैंसिल, ठीक है ना। अब यहाँ से कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आएगी, ये स्मॉल आर स्क्वायर नीचे जाएगा, तो रो, यहाँ क्या बचा, रो इंटू आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन आर स्क्वायर। वाह वाह, ये तो बढ़िया बड़ा सा फॉर्मूला, बड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, कितनी बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, आर क्यूब आ गया, स्क्वायर आ गया, एप्सिलॉन आ गया। हाँ तो ठीक है, फिर अपन इसको है ना, अब ये देखो इसमें देखने वाली बात क्या है, ये रो तो कांस्टेंट है, ठीक है ना, और ये आर क्यूब भी कांस्टेंट है, इसका रेडियस बीच में है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कोई निकल रही है, उसी में थोड़ी ना रेडियस थोड़ी ना बढ़ जाएगा किसी बॉल का। आप बॉल से खेलते हो कि नहीं, टेनिस की बॉल से खेलते हो क्रिकेट, तो बड़ी तो नहीं हो जाती, फुटबॉल तो बनती नहीं है, मतलब रेडियस भी कांस्टेंट रहता है, एप्सिलॉन नॉट तो है ही कांस्टेंट, ठीक है ना। तो अब इससे क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। ये सब कांस्टेंट है, ये तीनों चीज़ें, रो, रेडियस ऑफ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और एप्सिलॉन कांस्टेंट है। तो यही है एक वेरिएबल थिंग जो अपन यहाँ से यहाँ तक बढ़ा सकते हैं, कोई ने यहाँ पर ले लिया और कोई ने यहाँ पर ले लिया रेडियस, मतलब पॉइंट जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी को इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, किसी को इधर निकालनी है, तो सबके लिए डिस्टेंस अलग अलग आएगा। वैसे ये वेरी कर रहा है, वो भी इन्वर्सली वेरी कर रहा है, फॉर्मूले से अपन ने देख लिया है कि नहीं इन्वर्सली, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दी तो ऐसे नहीं, इसको ऐसे समझते हैं, ये रेडियस अपन ने बढ़ाया, सबसे पहले रेडियस कह रहे डिस्टेंस बढ़ाया स्फीयर से, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ आ गया समझ में, चलो नोट कर लो इसको, ग्राफ बना, फिर
ये तो आउटसाइड निकाली, अब इनसाइड भी तो निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो तो इनसाइड निकालते हैं। चलो तो फिर यहाँ पर अपन ने ये सरफेस चार्ज अंदर अभी भी है। इस पॉइंट पे देखते हैं अपन, क्या थोड़ा कम कर लेंगे, ज़्यादा डेंसिटी हो गई। सेंटर से यहाँ तक डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस कैपिटल आर, ठीक है ना। इधर निकालते हैं। चलो एक काम कर, थोड़ा बड़ा सा बना ले, इसको कुछ हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है ना। बढ़िया सा बड़ा सा ये बड़ा जैसा स्फीयर बना लेते हैं। इस पॉइंट पे हमें निकालना है, ये पॉइंट P है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R है, ये स्मॉल r है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली, ठीक है। इस पॉइंट पे निकालना है हमें क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सबसे पहले निकालने के लिए फिर से गॉस लॉ लगाने के लिए गॉसियन सरफेस, ठीक है ना, बना लेते हैं गॉसियन सरफेस। अब ये स्फेरिकल है, उतना अच्छा स्फेरिकल बना नहीं होगा, ये समझ लेना, बना लेना अपने हम पास प्रकार सबसे। इस पर रख मैं ऐसे तो बनाऊंगा नहीं, ठीक है ना। आप लोग बना लेना अपनी कॉपी में, नोट्स बनाते रहना लेकिन, ठीक है ना। हाँ, अब गॉसियन सरफेस तो बन गया, इसके अंदर लगा दो गॉस लॉ। इनसाइड है, यहाँ लिख लो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बाय गॉस लॉ से निकाली फाई नेट। अब इसी गॉसियन सरफेस पे निकालना है, इस सरफेस पे निकालना है, ठीक है ना। हाँ, नेट इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन कितना बोलो, एप्सिलॉन नॉट। अब फिर से क्यू इनसाइड अपन को ये वाला लेना ही नहीं है, अपन को इसके अंदर लेना है। गॉसियन सरफेस ये है तो इसके अंदर कितना चार्ज है वो लगाना है। इस चार्ज जो यहाँ पर बाहर भी चार्ज है, लेकिन अपन को वो चार्ज नहीं लेना। अपन को ये गॉसियन सरफेस है ना, तो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है वो लेना है। तो वो कैसे निकालेंगे, अब फिर से भैया वही अपनी क्वांटिटी ले लेते हैं। कौन सी क्वांटिटी, रो है ना, रो क्यूबिक चार्ज डेंसिटी। तो कितना हो जाएगी रो इसके लिए, ये चार्ज तो चार्ज वही है, चार्ज अपॉन यहाँ पर वॉल्यूम। अब वॉल्यूम में क्या होगा, वॉल्यूम 4/3 पाई आर कैपिटल आर क्यूब, ये होगा नहीं होगा क्योंकि गॉसियन सरफेस ये लिया है, रेडियस भी इसका लेंगे, इसीलिए तो निकालना है गॉसियन सरफेस के लिए, पर खूब चार्ज इसका निकालना है ना। तो यहाँ पर आएगा क्या, स्मॉल r क्यूब, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर चार्ज की वैल्यू, चार्ज ये सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू, सब्स्टिट्यूशन कर दिया अपन ने 4/3, फिर से पाई आर क्यूब, ठीक है ना। और यार क्यूब आ गई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फॉर्मूले से फाई नेट जल्दी से निकाल दो, समझ में तो आई है कैसे निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेट करेंगे छोटे से डीए के लिए, इस पॉइंट पे डीए वेक्टर ऐसा, थीटा 0 डिग्री, फिर से वही सब वही पागल बनती है, ई डी ए। आप निकाल के देखो अपने से, कॉस 0 डिग्री, देखो क्या आती है इलेक्ट्रिक फील्ड।
कितनी आएगी, तो मिटा के मैं लिख दूँ यहीं पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 पाई, फिर से स्मॉल आर आएगा, इसी सरफेस के लिए निकालना है, ठीक है। इक्वेट कर देंगे इन दोनों को, लेट्स इक्वेट, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू इक्वल्स टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आर क्यूब से यहाँ से क्यूब गया, एक आर बचा है, 4 पाई से 4 पाई कैंसल। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, यही आई है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको नोट कर लो, ये हमने कहाँ निकाली, अंदर, पहले बाहर निकाली थी, ठीक है ना। नोट कर लो इसको, मिटा दूँ। अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड और आउटसाइड लिख देता हूँ, क्या आई थी, इनसाइड कितनी आई थी, इनसाइड आई है रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ की थी, इनसाइड की। अब आउटसाइड क्या आई थी, आउटसाइड थोड़ी मेरे से गलती हो गई, वहाँ पर मैंने 3 नहीं लिखा था, आर यहाँ पर कितना कैपिटल आर क्यूब था अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर, यही आई थी। यहाँ पर मैंने बस वहाँ पर 3 को मैं भूल गया था, थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, डिसलाइक मत करना, ठीक है ना। समझाया मैंने बढ़िया से, ठीक है। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई, यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। अभी डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गई, इनसाइड आउटसाइड। लेट अस मेक अ ग्राफ। चलो तो फिर ग्राफ बनाते हैं, मिटा दूँ। मैंने स्क्वायर बनाया, ये सेपरेशन लाइन है, यहाँ इनसाइड है, यहाँ पर आउटसाइड है। ये स्फीयर के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर आएगी, और यहाँ पर जी यहाँ डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ इस बाहर आ गए सरफेस एक स्फीयर की, और यहाँ पर अंदर, यहाँ पर क्या थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। यहाँ लिख लेता हूँ, E is directly proportional to R। ग्राफ कैसा, ऐसा, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर, ठीक है ना। ये बनेगा ग्राफ, ठीक है। इसको इसके अंदर ही लिख देता हूँ। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आर इन इनसाइड, आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये इसका ग्राफ है। ग्राफ जल्दी बना लो, ग्राफ आता है पेपर में, इससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ग्राफ आपको ये दे दिया जाएगा, या फिर ग्राफ बनाने भी आ सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। ये यहाँ पर हमारा समाप्त होता है कौन सा चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। अगला वीडियो होगा किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जो है चैप्टर नंबर 2, ठीक है।
थैंक यू।